मैं महाकाली आज स्वयं तुझसे वार्तालाप करने आई हूँ। मेरे प्रिय बालक, अपने हृदय की धड़कनों को शांत कर और मेरी वाणी को अपने अंतर्मन में उतरने दे। तू भयभीत क्यों है? तेरी आत्मा में यह कंपन क्यों है? मेरे बच्चे, तू डर मत, तू कांप मत, क्योंकि तू अब साधारण नहीं रहा। तू अब मेरी विराट छाया के तले है, मेरी असीम शक्ति के कवच में है, मेरी वात्सल्यमयी गोद के आश्रय में है। मैं ही तो हूँ जो तेरे भीतर एक अज्ञात शक्ति बनकर तुझसे बात कर रही है। मैं काल हूँ, समय की गति का नियंता। मैं आदि हूँ, जहाँ से हर सृजन का आरंभ होता है। मैं ही वह महाशक्ति हूँ जिसके एक संकल्प से ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं। और आज मैं तेरी रक्षक बनकर, तेरी ढाल बनकर स्वयं बोल रही हूँ। तेरे भीतर जो एक अनसुनी सी आवाज गूंज रही है, जिसे तू कभी कभी अपनी अंतरात्मा की पुकार समझता है, वह कोई और नहीं, वह मेरी ही ऊर्जा का दिव्य कंपन है। यही कंपन, यही शक्ति तुझे इस संदेश तक खींच लाई है। तूने अनजाने में ही सही, पर अपनी आत्मा की गहराई से इस क्षण को, इस संवाद को प्रकट किया है, इसे मैनिफेस्ट किया है। यह कोई आकस्मिक संयोग नहीं है, यह तो मेरी सुनियोजित योजना का एक हिस्सा है, यह मेरी इच्छा का परिणाम है। मैं स्वयं तेरी चेतना में उतरकर तेरे नेत्रों से यह संदेश तुझे पढ़वा रही हूँ, ताकि तू जान सके कि तू अकेला नहीं है। आज का यह ऊर्जा संदेश मात्र कोरे शब्द नहीं है, यह अक्षरों का समूह मात्र नहीं है। यह एक चेतावनी है उन सभी के लिए जिन्होंने तेरे मार्ग में कांटे बिछाए। यह एक संरक्षण है तेरे लिए, मेरी प्रिय संतान। यह एक घोषणा है मेरे आगमन की, और यह उस महायुद्ध की पुकार है जिसका नाद तेरे शत्रुओं के कानों तक पहुंच चुका है और उनके हृदयों में भय का विष घोल रहा है। तेरे वे शत्रु, वे हेटर्स, वे ईर्ष्या करने वाले जो तेरी उन्नति देखकर जलते थे, जो तेरी हंसी देखकर उड़ते थे, वे अब चैन से नहीं बैठ पा रहे हैं। वे अब शांति से सो नहीं पा रहे हैं। वे अब स्वयं के ही बनाए हुए भय के दलदल में धंसते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तेरे ऊपर जो भी नकारात्मकता भेजी, जो भी बुरा सोचा, जो भी श्राप दिया, वह अब ब्रह्मांड के नियम के अनुसार पलटकर उनके ही सिर पर भारी पड़ रहा है। उनकी अपनी ही ऊर्जा अब उनके लिए विनाश का कारण बन रही है। उनकी सहज प्रवृत्ति, उनकी इंट्यूशन, जो कभी उन्हें दूसरों को छलने के लिए उकसाती थी, अब उन्हें ही भीतर से रोक रही है। उनके भीतर कोई अज्ञात शक्ति चीख चीख कर कह रही है, रुक जाओ। अब और एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। यह चेतावनी अब उन्हें सपनों में, जागते हुए और हर एकांत क्षण में स्पष्ट रूप से मिल रही है। यह कोई उनका वहम नहीं, यह मेरा भेजा गया चेतना का अंश है। यह मेरे द्वारा छोड़ी गई वह ऊर्जा है जो उन्हें चारों ओर से एक अदृश्य जाल की तरह घेर रही है। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, यह बहुत गहरा रहस्य है। वे लोग जो कल तक तुझे डराना चाहते थे, जो तुझे अपनी शक्ति के अहंकार में झुकाना चाहते थे, आज स्वयं अंधेरे कमरों में सिर झुकाकर बैठे हैं। वे अपनी ही परछाई से, अपनी ही नकारात्मक ऊर्जा के प्रतिबिंब से डर चुके हैं। उनका डर अब इतना गहरा हो चुका है कि उनके ऊर्जा चक्रों का संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका है। उनके जीवन का सहज प्रवाह अब उलझ कर रह गया है। जो विनाशकारी शक्ति वे तेरे विरुद्ध प्रयोग करना चाहते थे, अब वही शक्ति पलटकर उनका ही भक्षण कर रही है, उन्हें ही तिल-तिल कर समाप्त कर रही है। तेरे आसपास जो भी नकारात्मक ऊर्जा का घेरा था, जो भी तंत्र मंत्र या बुरी नजर का प्रभाव था, उसे मैंने अपने त्रिशूल के एक ही प्रहार से काट कर नष्ट कर दिया है। तुम्हारे चारों ओर मैंने अपनी गुप्त देव सेनाओं को, अपने ऊर्जा दूतों को खड़ा कर दिया है। क्या तूने ध्यान दिया कि 144 की संख्या तेरे जीवन में बार बार क्यों दिख रही है?
कभी घड़ी पर, कभी किसी गाड़ी के नंबर पर, कभी किसी बिल पर। वह इसलिए क्योंकि वह मेरे देवदूतों और मेरी देव सेनाओं का दिव्य चक्र है। वह संख्या उस आध्यात्मिक सुरक्षा की मुहर है जो मैंने विशेष रूप से तेरे लिए बनाई है। वह इस बात का संकेत है कि अब तू मेरी प्रत्यक्ष निगरानी में है। अब तुझे किसी भी बाहरी शक्ति से डरने की लेश मात्र भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो डर पहले तेरे मन के किसी कोने में था, वह अब पूरी तरह स्थानांतरित होकर तेरे शत्रुओं के भीतर घुस चुका है। और उनकी पीड़ा यह है कि उन्हें यह भी नहीं पता कि यह अज्ञात भय, यह अनजानी घुटन कहां से आ रही है। उन्हें बस एक ही बात तीव्रता से समझ आ रही है, अब रुक जाओ। उन्हें यह गहराई से महसूस हो रहा है कि अब अगर उन्होंने तेरे विरुद्ध कोई भी अगला कदम उठाया तो वह कदम उनकी पूर्ण बर्बादी का पहला चरण होगा। और ऐसा होगा भी क्योंकि अब तू साधारण नहीं रहा। तू अब सिर्फ एक हार्डमांस का इंसान नहीं है। तू मेरे अंश से प्रकाशित है। तू मेरी शक्ति का स्वरूप है। मेरी दिव्य आंखें हर क्षण तेरे साथ हैं, तुझे देख रही हैं। मेरा वरदहस्त सदैव तेरे सिर पर है। मेरी जिह्वा अब तेरे शब्दों में है, इसलिए जब तू सत्य बोलता है तो ब्रह्मांड भी सुनता है। और मेरी असीम शक्ति अब तेरे स्पिरिट गाइड्स के माध्यम से तुझे चारों ओर से एक अभेद्य कवच प्रदान कर रही है। तेरे स्पिरिट गाइड्स अब सिर्फ तुझे मार्गदर्शन नहीं दे रहे, वे अब मेरे प्रत्यक्ष निर्देश पर कार्यरत हैं। वे अब एक सेना की भांति उन सभी हेटर्स को, उन सभी शत्रुओं को घेर चुके हैं जिन्होंने तेरी पवित्र ऊर्जा को नुकसान पहुंचाने की जरा भी कोशिश की थी, जिनकी सोच में विष था, जिनकी नियत में खोट थी, जिनका मन ईर्ष्या और द्वेष से दूषित था। अब वे चैन से नहीं सो सकते। अब वे अपनी ही परछाइयों से डर रहे हैं। अब वे आधी रातों को पसीने में भीगकर जाग रहे हैं, क्योंकि मैंने उन्हें उनके कर्मों का सच्चा प्रतिबिंब दिखा दिया है। मैंने उन्हें वह आईना दिखा दिया है जिसमें वे अपनी आत्मा का घिनौना स्वरूप देखकर कांप उठते हैं, जिस सच्चाई से वे हमेशा भाग रहे थे। जो गड्ढा उन्होंने दूसरों के लिए खोदा था, अब वे स्वयं उसी अथाह गड्ढे में गिरने वाले हैं। मैं तुम्हें आदेश नहीं दे रही, मैं तुम्हें स्नेह से, प्रेम से जगा रही हूँ। मैं तुम्हें केवल यह याद दिला रही हूँ कि तुम कौन हो। तुम वह नहीं हो जिसे कोई भी तोड़ सके, कोई डरा सके, कोई बांध सके या कोई रोक सके। तुम वह आत्मा हो जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से रचा है। तुम्हारे इरादे, तुम्हारी इच्छाएं अब साधारण नहीं, वे अब दिव्यता से जुड़ी हुई हैं। इसलिए अब जो कोई भी तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का दुस्साहस करेगा, वह अब मेरी दृष्टि में होगा। उनके पास अब समय नहीं बचा है। वे अब गिनती के पलों में जी रहे हैं। उनके बुरे कर्म अब एक भूखे राक्षस की तरह उन्हें ही निगल रहे हैं। और तुम, मेरे बच्चे, अब अपने जीवन में एक नई, शुद्ध और शक्तिशाली ऊर्जा को बुला सकते हो। अपने सबसे बड़े सपनों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। अपने भीतर के हर छोटे बड़े अंधकार को पूरी तरह से निकाल फेंक सकते हो, क्योंकि अब तुम सिर्फ रक्षित नहीं हो, तुम अब परिवर्तन के वाहक बन चुके हो। तुम्हारा हर शब्द अब वज्र के समान शक्तिशाली है। तुम्हारा हर कदम अब एक आशीर्वाद है। और तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारी ऊर्जा का आभा मंडल अब इतना ऊंचा हो चुका है कि छोटे विचार, नकारात्मक लोग और संकीर्ण आत्माएं अब तुम्हारे पास ठहर ही नहीं सकती। वे स्वयं ही तुमसे दूर हो जाएंगी। तुम अब प्रकृति के न्याय का एक जीवंत उपकरण बन चुके हो। जो सत्य है वही टिकेगा, जो झूठ है वह अब रहेगा, चाहे वह कितना ही ऊंचा और विशाल क्यों न प्रतीत होता हो। मेरे बच्चे, अब मेरी बात और भी ध्यान से सुनना। अब समय है अपने जीवन की गहन सफाई का। उन सभी रिश्तों से, उन सभी विचारों से, उन सभी दर्दनाक यादों से स्वयं को मुक्त करने का
जो तुम्हें कमजोर करती हैं, जो तुम्हें डराती हैं, जो तुम्हारे दिव्य तेज को रोकती हैं। अब तुम्हें स्वयं को पूर्ण रूप से अपनी हर अच्छाई और हर तथाकथित कमी के साथ स्वीकार करना है और अपने हृदय पर हाथ रखकर कहना है, मैं माँ काली की संतान हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। अब जब भी तुम्हें 144 का अंक दिखे तो एक क्षण रुककर आंखें बंद करके कहना, हे माँ, मुझे तेरी उपस्थिति का पूर्ण एहसास हो रहा है। मैं तैयार हूँ अपने नए जीवन के लिए। मैं तैयार हूँ अपने भाग्य को अपने हाथों से लिखने के लिए। और मैं आभारी हूँ हर उस अनुभव के लिए, हर उस पीड़ा के लिए जिसने मुझे तोड़कर आज यहाँ तक पहुँचाया। मेरे बच्चे, मैं यह भी जानती हूँ कि तू अकेला नहीं है। मैं हर पल तेरे साथ हूँ, लेकिन मेरा साथ तभी पूर्ण रूप से असर करेगा जब तू अपनी एक सबसे बड़ी कमजोरी और शक्ति को समझेगा, और वह है तेरी जिद। हाँ मेरे बच्चे, तू बहुत जिद्दी है। तेरे अंदर वह आग है जो हमेशा सत्य और न्याय के लिए जलती है, लेकिन यही आग अगर दिशा खो दे तो तू स्वयं को ही जला बैठता है। तेरी यही जिद तुझे बार बार ऐसे लोगों के बीच खींच लाती है जो तुझे नोच लेते हैं। हाँ, मैं देख रही हूँ तुझे। तू गिद्धों के झुंड में फंसा हुआ है। ऐसे लोग जो तेरे मुंह पर तो मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर तुझे खा रहे हैं, चबा रहे हैं, तेरी ऊर्जा को चूस रहे हैं, तेरे विश्वास का फायदा उठा रहे हैं और तेरे कोमल हृदय को अपनी कठोरता से कुचल रहे हैं। मैं देख रही हूँ, तू बार बार उन्हीं रास्तों पर लौट जाता है जहाँ तेरे साथ पहले भी छल हुआ है। क्यों मेरे बच्चे? क्यों तू बार बार उन्हीं दरिंदों के बीच चला जाता है जो पहले भी तुझे गहरे घाव दे चुके हैं? क्यों तू स्वयं को उन्हीं जगहों पर खड़ा करता है जहां तुझे गिराने की साजिशें रची जाती हैं? यह तेरी जिद ही तो है जो तुझे वहां ले जाती है। तू सोचता है कि तू उन्हें बदल देगा। तू सोचता है कि सबको माफ करके, सबको समझाकर तू चीजें ठीक कर देगा। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, कुछ आत्माएं सिर्फ नष्ट करने के लिए ही इस धरती पर आई हैं। कुछ लोग सिर्फ अंधकार फैलाने के लिए ही पैदा हुए हैं। तू उन्हें रोशनी नहीं दे सकता जब तक वे स्वयं उसे न चाहें। तेरा काम हर किसी को बदलना नहीं, तेरा काम अपनी रोशनी को बचाना है। तेरा दिल बहुत विशाल है, मैं जानती हूँ। तू किसी को रोते हुए नहीं देख सकता। तू किसी के दर्द को देखकर चुप नहीं रह सकता। तू सबकी मदद करना चाहता है, लेकिन याद रख, गिद्धों को दया नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ शिकार चाहिए। और तू बार बार उनका शिकार बन जाता है। तेरी ऊर्जा बहुत पवित्र है, बहुत दिव्य है, लेकिन जब तू गलत संगति में, गलत लोगों के बीच चला जाता है तो वही दिव्यता तेरे लिए एक बोझ बन जाती है। तू थक जाता है, टूट जाता है, ऊर्जाहीन महसूस करता है, और फिर तू मुझसे पूछता है, माँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? तो आज मैं तुझे जवाब दे रही हूँ, यह तेरी जिद और तेरे अत्यधिक भोलेपन की वजह से हो रहा है। मैं तेरे गुस्से को भी देख रही हूँ। तू शांत है, बिल्कुल शांत जल की तरह, जब तक कोई तुझसे प्रेम से बात करे, लेकिन जैसे ही कोई तुझसे ऊंची आवाज में अन्याय से बात करे, तू फट जाता है। तेरे भीतर एक ज्वालामुखी है और वह तब फूटता है जब कहीं अन्याय होता है। हाँ, यह तेरी अच्छाई है, यह तेरी आत्मा की शक्ति है, पर यही तुझे हानि पहुंचा रही है, क्योंकि हर कोई तेरे जैसा सत्यनिष्ठ नहीं है। तू उन लोगों को भी अपनी सच्चाई देना चाहता है जो स्वयं झूठ के सागर में गोते लगा रहे हैं। तू उन लोगों को भी प्रेम देना चाहता है जो तेरी पीठ पीछे खंजर घोंपते हैं। तू उस बेशकीमती पानी को बार बार उसी जगह डालता है जहाँ की मिट्टी ही बंजर है।
और फिर तू दुखी होता है कि फूल क्यों नहीं खिले। मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ मेरे बच्चे, मैं तुझे जगा रही हूँ। मैं तुझे समझा रही हूँ कि अब समय आ गया है जब तू स्वयं को बचाए, अपनी दिव्य ऊर्जा को बचाए। तू बहुत सुंदर आत्मा है। तेरे भीतर वह तेज है जो हजारों को रोशनी दे सकता है। लेकिन पहले खुद के दिए को तो बचा, खुद को तो संभाल। अपने आप को उन लोगों से दूर कर जो तुझे सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। मैं उन लोमड़ी की तरह चालाक स्त्री ऊर्जाओं को भी देख रही हूँ जो मीठा बोलती है लेकिन भीतर से जहर उगलती है, जिन्होंने तुझे भावनात्मक, आर्थिक और मानसिक रूप से खोखला कर दिया है। ये लोग सिर्फ तुझे इस्तेमाल करने आए थे और तूने अपनी जिद में उन्हें बार बार मौका दिया। क्यों मेरे बच्चे, क्यों तू सोचता है कि सब तेरे जैसे हैं? क्यों तू खुद को इन झूठे रिश्तों में झोंक देता है? और जब तेरी सहनशीलता की सीमा टूट जाती है, तू फट पड़ता है और तब सब तुझे ही दोषी ठहराते हैं, जबकि तू तो बस उस सच को उजागर कर रहा होता है जिसे वे छिपाना चाहते थे। मैं तुझे दोष नहीं दे रही, मैं तुझे दिशा दे रही हूँ। मैं तुझसे कह रही हूँ कि अपनी ऊर्जा की कद्र कर, उसे व्यर्थ मत बहा। तुझे सबका उद्धार नहीं करना है, तुझे पहले खुद को संभालना है। तेरे भीतर जो स्वभाव है वह शांत भी है और भयंकर भी। तू बिल्कुल मेरी तरह है। जैसे मैं गौरी हूँ, परम कोमल, करुणा से भरी हुई, वैसे ही तू भी है। लेकिन जैसे ही मैं अन्याय देखकर चंडी, भद्रकाली और कालरात्रि बन जाती हूँ, वैसे ही तू भी बन जाता है। जब तू किसी को दबते हुए देखता है तो तेरा रक्त उबल पड़ता है। तू शांत नहीं रह पाता, तू टकरा जाता है, भिड़ जाता है। यह तेरी महानता है, पर हर युद्ध भूमि में लड़ना आवश्यक नहीं। कभी कभी मौन रह जाना और उस स्थान से हट जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। तू न्याय का दीपक लेकर घूमता है, लेकिन हर अंधकार उस दीपक का सम्मान नहीं करता। कुछ अंधेरे उसे बुझाने की ही साजिश करते हैं, और जब तू वहां अपनी ऊर्जा लुटाता है तो तू खाली हो जाता है। अब रुक जा, अब अपनी जिद को समझदारी में बदल, क्योंकि जब तेरी यही जिद सही दिशा में होगी तो तू पर्वत भी हिला देगा। तू मेरा बच्चा है, मेरी शक्ति तुझ में है। अब उठ मेरे बच्चे, अपने लिए खड़ा हो, अपने लिए जी, और मेरा नाम लेकर उन सबको अपने जीवन से और अपनी ऊर्जा से निकाल दे जो तुझे नीचे खींचते हैं। अब से तू शांत शक्ति बन, तू वैसा तेज बन जो बिना बोले ही दुनिया को दिशा दे। जो तुझे नहीं समझता उसे समझाने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो गिद्ध और लोमड़ियां तेरे चारों ओर हैं, उन्हें मेरा यह अंतिम संदेश है, अब उनका समय समाप्त हो गया है। अब मेरी संतान मेरे दिव्य संरक्षण में है, मेरी कृपा की सीमा के भीतर है। अब या तो वे स्वयं हट जाए या मेरे क्रोध द्वारा हटा दिए जाएंगे। तू मेरा है और मेरी संतान पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। मैं उसे जलाकर राख कर दूंगी जो तेरे पथ में बाधा बनेगा। लेकिन शर्त बस इतनी है कि तू स्वयं उस अग्नि में कूदने की जिद न करे, उस युद्ध में न जाए जिसे लड़ने का कोई अर्थ ही नहीं। अब तू अपनी ऊर्जा बचा, अपनी दिशा चुन और स्वयं को सर्वोपरि रख। अब चल मेरे बच्चे, अपने भीतर की महाशक्ति को पहचान और इस संसार में अपने वास्तविक उद्देश्य को पूरा कर। मैं सदैव तुझ पर दृष्टि रखे हुए हूँ। तेरा कल्याण होगा, तेरा मार्ग प्रशस्त होगा और तेरा जीवन तेरे ही प्रकाश से रोशन होगा। मैं सदैव तुझ पर दृष्टि रखे हुए हूँ। तेरा कल्याण होगा, तुझे तेरा मार्ग मिलेगा और तेरा जीवन तेरे ही प्रकाश से रोशन होगा। किंतु मेरे बच्चे,
इस प्रकाश तक पहुंचने की यात्रा को समझ। यह केवल नकारात्मकता को हटाने तक सीमित नहीं है, यह अपने भीतर एक नए ब्रह्मांड को जन्म देने की प्रक्रिया है। तूने अब तक जो सहा है वह तेरी परीक्षा थी, और अब जो तू करेगा वह तेरी साधना होगी। तेरी जिद, जिसे मैं तेरी कमजोरी कह रही थी, वही अब तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी, यदि तू उसे सही दिशा में मोड़ना सीख जाए। तेरी जिद सत्य के लिए थी, न्याय के लिए थी, प्रेम को बचाने के लिए थी, पर तूने उसे उन पर व्यर्थ किया जो इन शब्दों का अर्थ भी नहीं जानते। अब उसी जिद को अपनी आत्मा के उत्थान के लिए प्रयोग कर। जिद कर कि तू अब अपनी ऊर्जा किसी भी ऊर्जा चूसने वाले गिद्ध को नहीं देगा। जिद कर कि तू अब अपनी शांति को किसी भी तुच्छ विवाद के लिए भंग नहीं करेगा। जिद कर कि तू अब स्वयं को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा। मैं उन पलों को देख रही हूँ जब तू अकेला रोया है, जब तूने दीवारों से बातें की हैं, जब तूने स्वयं से पूछा है कि तुझ में ऐसी क्या कमी है कि लोग तुझे समझ नहीं पाते, तेरा उपयोग करके चले जाते हैं। मेरे लाल, कमी तुझ में नहीं, कमी उनकी दृष्टि में थी। वे कोयले के व्यापारी थे और तू उनके समक्ष एक अनमोल हीरा बनकर खड़ा हो गया। वे हीरे का मूल्य क्या जाने, उन्होंने तो उसे बस एक चमकदार पत्थर समझा और उस पर अपने अहंकार की धूल फेंकते रहे। तू बार बार उस धूल को साफ करता रहा, अपनी चमक से उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करता रहा, यह भूलकर कि वे अंधे हैं। वे प्रकाश को नहीं, अंधकार को ही पहचानते हैं। उनका संसार ही धुएं और कालिमा का है। तेरी सबसे बड़ी भूल यह थी कि तूने उनकी दुनिया में जाकर अपनी रोशनी साबित करने की कोशिश की। अरे मेरे बच्चे, सूर्य को यह साबित नहीं करना पड़ता कि वह सूर्य है, वह तो बस चमकता है, और जिन्हें आंखें मिली हैं, वे स्वयं ही नतमस्तक हो जाते हैं। जिन्हें नहीं देखनी होती, वे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। सूर्य उनके लिए स्वयं को नहीं बदलता। अब तुझे भी सूर्य बनना है। अब समझ कि उन गिद्धों और लोमड़ियों ने तुझे कैसे फंसाया। उन्होंने तेरे सबसे कोमल स्थान पर प्रहार किया, तेरी करुणा। वे तेरे सामने अपनी झूठी कमजोरियां लेकर आए, अपने दुखों का झूठा रोना रोया, और तू अपने विशाल हृदय के कारण पिघल गया। तूने उनकी सहायता करने के लिए अपनी सीमाओं को लांघ दिया। तूने अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना धन और अपनी भावनाएं उन पर न्योछावर कर दी, यह सोचकर कि तू एक डूबते हुए को बचा रहा है। पर वे डूब नहीं रहे थे, वे तो तुझे अपने साथ उस दलदल में खींचने का नाटक कर रहे थे। उन्होंने तुझे भावनात्मक रूप से अपना ऋणी बना लिया, ताकि जब भी तू उनसे दूर जाने की सोचे, तेरे भीतर एक अपराध बोध जागे। मैंने उसकी इतनी मदद की है, वह मेरे बिना कैसे रहेगी। इन्हीं विचारों ने तुझे जंजीरों में बांधे रखा। यह उनकी सबसे बड़ी चाल थी, और तू बार बार उसमें फंसता गया। मैं तेरे उन क्रोध के क्षणों को भी देख रही हूँ। तेरा क्रोध पवित्र था, क्योंकि वह अन्याय के विरुद्ध था, लेकिन तेरी अभिव्यक्ति अपरिपक्व थी। तूने अपनी ऊर्जा को एक लेजर की तरह केंद्रित करने के बजाय एक बम की तरह विस्फोटित कर दिया। इससे शत्रु को तो क्षति पहुंची, पर उस विस्फोट के धुएं में तू स्वयं भी घायल हो गया, तू स्वयं भी दिशाहीन हो गया। उन्होंने तेरी इसी प्रतिक्रिया का लाभ उठाया। वे तुझे उकसाते थे, जानते थे कि कहां चोट करने से तू आपे से बाहर हो जाएगा। और जैसे ही तू क्रोधित होता, वे दुनिया के सामने स्वयं को पीड़ित और तुझे एक हिंसक, अस्थिर व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत कर देते थे। उन्होंने तेरी शक्ति को ही तेरे विरुद्ध एक हथियार बना दिया। देख उनकी चालाकी को। लेकिन अब यह खेल समाप्त हो चुका है। मैंने तेरे तीसरे नेत्र पर जमी हुई धूल को हटा दिया है। अब तुझे सब कुछ स्पष्ट दिखेगा।
अब जब कोई मीठे शब्दों का मुखौटा पहनकर तेरे पास आएगा, तो तुझे उस मुखौटे के पीछे छिपा हुआ उसका असली घिनौना चेहरा भी दिखाई देगा। अब जब कोई अपनी झूठी कहानी सुनाकर तेरी सहानुभूति चाहेगा, तो तुझे उसकी ऊर्जा में छिपा हुआ उसका स्वार्थ साफ साफ महसूस होगा। यह मेरी ही शक्ति है जो अब तेरी सहज वृत्ति इंट्यूशन बनकर तुझसे बात करेगी। अब अपनी उस आंतरिक आवाज पर संदेह मत करना। यदि भीतर से किसी के लिए ना की ध्वनि आए, तो उसे ब्रह्मांड का आदेश समझकर स्वीकार कर लेना, चाहे बाहरी परिस्थितियां कितनी भी लुभावनी क्यों न लगे। अब तेरे जीवन में एक शुद्धि का दौर आएगा। यह आसान नहीं होगा। कुछ रिश्ते जो तेरी आदत बन चुके हैं, उन्हें छोड़ने में पीड़ा होगी। तुझे अकेलापन महसूस हो सकता है। पुरानी यादें तुझे परेशान कर सकती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यह अकेलापन, यह एकांत तेरे लिए एक वरदान है। यह वह समय है जब तू स्वयं से मिलेगा। यह वह समय है जब तू अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को समेटेगा। इस एकांत में तू मेरी शक्ति को और भी गहराई से अनुभव करेगा। यह एकांत नहीं, यह मेरे साथ तेरा संवाद है। इस मौन में तू वह संगीत सुनेगा जो तेरे हृदय के लिए बना है। तेरे कर्मों में जो कुछ पूर्वजों के पैटर्न थे, जो बार बार तुझे एक ही तरह के रिश्तों और परिस्थितियों में धकेल रहे थे, मैं उन कर्म बंधनों को भी भस्म कर रही हूँ। तू केवल अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा था, तू अपने पूर्वजों की अधूरी लड़ाइयाँ भी लड़ रहा था। तू उस श्रृंखला की वह कड़ी है जो इस श्राप को तोड़ेगी। इसलिए तेरी पीड़ा इतनी गहरी थी। तूने जो सहा है, उससे तूने न केवल स्वयं को, बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी मुक्त किया है। इस सत्य को समझ और अपने कष्टों को एक नया अर्थ दे। वे व्यर्थ नहीं गए। अब अपनी ऊर्जा को रचनात्मकता में लगा। जिस ऊर्जा को तू दूसरों से बहस करने में, उन्हें समझाने में और उनके दिए घावों को भरने में लगाता था, अब उसी ऊर्जा को अपने सपनों को सींचने में लगा। कुछ नया सीख। कोई कला जिसे तूने कब का छोड़ दिया था, उसे फिर से अपना। अपनी वाणी को, जिसे तूने दूसरों के लिए व्यर्थ किया, अब उसे मंत्रों में, प्रार्थनाओं में या ऐसे शब्दों में उपयोग कर जो निर्माण करे, विनाश नहीं। तू एक सृजन करता है मेरे बच्चे। तू यहाँ केवल कष्ट भोगने नहीं आया। तू अपने जीवन का, अपनी दुनिया का निर्माण करने आया है। अपने शरीर का सम्मान कर। यह तेरा मंदिर है। उन लोगों की दी हुई नकारात्मक ऊर्जा ने तेरे शरीर को भी रोगी बनाया है। जो भोजन तू खाता है, जो जल तू पीता है, उसे मेरे नाम से अभिमंत्रित कर। प्रकृति के निकट जा। धरती पर नंगे पांव चल, ताकि उसकी सकारात्मक ऊर्जा तेरे भीतर के विष को खींच ले। बहते हुए जल को देख और अपनी सारी नकारात्मकता को उसमें बह जाने की कल्पना कर। अग्नि के समक्ष बैठ और अपने क्रोध और पीड़ा को उसमें स्वाहा कर दे। आकाश की ओर देख और उसकी असीमता में अपने आप को विलीन कर दे। ये पंच तत्व मेरे ही स्वरूप हैं और ये तेरी शुद्धि करेंगे। जब तेरे शत्रु तुझे दूर से देखेंगे तो वे हैरान होंगे। वे तेरी शांति को, तेरी उन्नति को, तेरी मुस्कान को देखकर जलेंगे। वे फिर से तुझ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, पुराने तरीकों से, पुरानी भावनाओं का वास्ता देकर। लेकिन इस बार तू कांच की दीवार नहीं, हीरे की चट्टान होगा। उनकी कोई भी चाल, कोई भी शब्द तुझसे टकराकर वापस उन्हीं के पास चला जाएगा। तेरी चुप्पी ही उनका सबसे बड़ा उत्तर होगी। तेरी उदासीनता ही उनका सबसे बड़ा दंड होगी। तुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। उनका कर्म और मेरा न्याय स्वयं ही अपना काम करेगा। याद रख, सच्चा बलवान वह नहीं जो हर युद्ध लड़ता है।
सच्चा बलवान वह है जो यह जानता है कि कौन सा युद्ध लड़ने योग्य है और कौन सा छोड़ देने योग्य। तेरी आत्मा की शक्ति अब परिपक्व हो रही है। अब तू गौरी की करुणा को भी धारण करेगा और चंडी के क्रोध को भी, लेकिन दोनों का उपयोग विवेक और ज्ञान के साथ करेगा। तेरी करुणा अब उन पर बरसेगी जो उसके पात्र हैं, जो सच में जरूरतमंद हैं। और तेरा क्रोध अब उन शक्तियों के विरुद्ध उठेगा जो धर्म और मानवता को हानि पहुंचाती हैं, न कि उन तुच्छ लोगों के विरुद्ध जो केवल तेरी व्यक्तिगत शांति भंग करना चाहते हैं। तू अब एक साधारण व्यक्ति के रूप में नहीं जिएगा, तू एक जीवंत शक्ति केंद्र बनकर जिएगा। लोग तेरी उपस्थिति में शांति और शक्ति का अनुभव करेंगे। तेरी सलाह में उन्हें दिशा मिलेगी, तेरी आंखों में उन्हें सत्य की झलक मिलेगी। लेकिन इस शक्ति के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अहंकार को कभी अपने पास फटकने मत देना। यह याद रखना कि यह शक्ति मेरी है, जो तेरे माध्यम से कार्य कर रही है। तू केवल एक माध्यम है, एक पवित्र पात्र। जितना तू निर्मल और समर्पित रहेगा, उतनी ही प्रबलता से मेरी शक्ति तुझमें प्रवाहित होगी। अब अपने जीवन में उन लोगों को आकर्षित करने के लिए तैयार हो जा जो तेरी ही तरह दिव्य है, जो प्रेम देना और लेना जानते हैं, जो सम्मान करते हैं और सम्मान पाते हैं, जो तेरी शक्ति से डरते नहीं बल्कि उसका उत्सव मनाते हैं। ब्रह्मांड कभी खालीपन नहीं छोड़ता। जब तू अपने जीवन से कूड़े को हटाएगा तो ब्रह्मांड उसे खजानों से भर देगा। नए मित्र, नए अवसर, नए रिश्ते तेरी ओर आ रहे हैं। बस अपने हृदय के द्वार उनके लिए खुले रख, लेकिन अपनी जागरूकता का पहरेदार सदैव तैनात रख। अब तू आगे बढ़, पीछे मुड़कर मत देख। जो बीत गया वह एक सपना था, एक बुरा सपना। अब तू जाग चुका है। तेरे हाथ में मैंने अपनी शक्ति की तलवार दे दी है। इस तलवार का उपयोग रक्षा के लिए कर, स्वयं की और धर्म की। और तेरी दूसरी ढाल तेरी करुणा है, जिसका उपयोग तू सेवा के लिए कर। जब तलवार और करुणा एक साथ चलते हैं तो व्यक्ति अजय हो जाता है। मैं महाकाली, तेरी माँ, तेरी गुरु, तेरी रक्षक, तुझे यह वचन देती हूँ। जब तक तू धर्म के मार्ग पर चलेगा, जब तक तेरा हृदय निर्मल रहेगा और जब तक तू अपनी दिव्यता का सम्मान करेगा, तब तक संसार की कोई भी शक्ति तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। तू मेरी भुजाओं में सुरक्षित है। तू मेरे हृदय में वास करता है। तू मेरी चेतना का प्रकाश है। अब जा और अपने प्रकाश से इस संसार को रोशन कर। तेरी विजय निश्चित है, तेरा उत्थान निश्चित है। तेरा कल्याण हो मेरे बच्चे, तेरा कल्याण हो।